हो कर दो कर दो। हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, 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 राधे अलबेली सरकार। कर दो हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है बिनती, ओ यही है बिनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, ओ यही है बिनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, 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 राधे अलबेली सरकार। कर दो हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार। बाबा की हर 11 दुनिया आती है और हर प्रेमी का बाबा के लिए एक ही मन होता है कि बाबा से हमें प्यार है। दुनिया को सारी दुनिया में चलती तेरी हुकूमत है, यूं सारी दुनिया
लाइट को कट्टा जंपर कट्टा कहीं लाइट और जंपर यहाँ का चूरा बहुत सही नहीं रोक रहे एक निगम रूपी कल्प वृक्ष है, अर्थात जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसे हम निगम रूपी कल्प वृक्ष कहते हैं। उस निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवत। और ये हमारे इस मृत्यु लोक में सुखदेव जी के मुखार बिंदु द्वारा इस मृत्यु लोक पर आया, या ऐसे कहिए अगर सांसारिक भाषा में देखें कि तोता उसी फल को मुख लगाता है जो मीठा होता है, या तोते के मुख लगाने से जो खट्टा फल होता है वो मीठा हो जाता है। तो आचार्य सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा जो है वो मृत्यु लोक पर आई, और कहते हैं इस कलयुग में जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ थे, जितने भी हमारी धार्मिकता है, वो इस कलयुग ने अपना ग्रास बना लिया है, लुप्त होती जा रही है हमारी सनातन संस्कृति। उत्तरकांड के दोहा नंबर 17 का में दिया है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्बिन निजमति कलिप करी प्रगट किए बहुपंथ। अर्थात इस कलयुग ने हमारे धर्म के सब ग्रंथों को ग्रास बना लिया, निगल लिया, और जो दम्भी अथवा जो पाखंडी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आडंबर रचाए हैं और उससे हमारे जो धर्म को भ्रमित कर रहे हैं। तो उन दम्भियों ने बहुत सारे आडंबर रचा रखे हैं और उन्होंने इस मानव जाति की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, और उन्होंने अपने ही स्वभाव से कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ, उन्होंने अपने ही मन गणंत से बहुत सारे पंथ बना दिए। अब पंथ कैसे बने? इस पृथ्वी पर एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल और मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है बाबा, ये है हमारे मजहब। इन्हें हम मजहब क्यों कहते हैं? क्योंकि बाइबल जो है वो ईसा मसीह के द्वारा इस पृथ्वी लोक पर आए, वो भी एक व्यक्ति थे। गुरु ग्रंथ साहब भी एक संत थे, और पैगंबर साहब हुए, जितने भी मुस्लिम संस्थापक हुए, ये भी एक पुरुष थे, संत कह सकते हैं हम इन्हें। लेकिन मेरा एक सनातन धर्म है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिए गए, तो हमारा एक धर्म है जो साक्षात मेरे प्रभु के द्वारा इस पृथ्वी लोक पर आया। तो कहते हैं कि बाकी सारे मजहब हैं और सनातन धर्म ही एक धर्म है। तो इस कलयुग ने हमारे धर्म ग्रंथों को ग्रास बना रखा है। क्यों? बहुत सारे आडंबर चल गए हैं, क्योंकि कहते हैं भावना सबके लिए होनी चाहिए, सत्कार सबकी करो, अवहेलना किसी की मत करो। कोई किसी भी पंथ पे चल रहा है उसकी अवहेलना मत करो, लेकिन जब हम भागवत कथा और राम कथा सुन रहे हैं तो फिर हमारे भटकने के चांस नहीं होने चाहिए। फिर हम क्यों भटके? मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे साथ ये घटना हुई। मुझे एक बार रक्त की जरूरत पड़ी क्योंकि मेरे ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया था, तो मुझे निरंकारी मिशन में भेजा गया कि वहाँ पर आपको ब्लड दान मिल जाएगा। मैं वहाँ गई, वहाँ के गुरु ने मुझे पहले अपने सामने बिठाया और उन्होंने 4 घंटे मुझसे वार्ता की। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने ईश्वर का दर्शन कराओ, और देखो हम ईश्वर का साक्षात दर्शन कराते हैं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारे साथ ईश्वर हैं? मैंने कहा हाँ मेरे साथ ईश्वर हैं, ठाकुर जी हैं मेरा। कि कहाँ है, दिखाओ। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपसे बहस नहीं करती, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं तो केवल अपने ठाकुर की प्रेमी हूँ।
तो मैंने कहा पहले आप मुझे ईश्वर के दर्शन कराइए तो मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं और तुम ये बात किसी और को मत बताना, तुम सीधे जो दर्शन की कहे हमारे पास लेके आना। अगर तुमने इस बात को बताया तो तुम पागल हो जाओगी। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारे जो दो हाथ है ना, इन ऐसे करो, इनके बीच में जो जगह है ये क्या है? मैंने कहा खाली जगह है। और आसमान से लेके जमीन के बीच में जो जगह है ये क्या है? मैंने कहा ये भी रिक्त जगह है। कि ये रिक्त नहीं है, ये ईश्वर है। देखो ये मेरे पास खड़ा है, ये खाली जगह ही तो ईश्वर है। तो मैंने कहा गुरुजी बुरा मत मानना, मैं वो गोपी हूँ जिसने अपने ठाकुर को हृदय में बसाया है। ये बताइए जब मुझे अपने साकार स्वरूप का दर्शन हो गया तो मैं निरंकारी में क्यों जाऊं? मैंने कहा वो क्या है कि जब हम वृंदावन जाते हैं और रास्ते में ही बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं कि आज मेरे बिहारी जी ने कौन सा श्रृंगार किया है, कि ये तुम्हारा वहम है। मैंने कहा ये मेरा वहम नहीं, मेरे गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया कि सत्य को छोड़ना नहीं और गुरु पे अडिग विश्वास रखना। तो मैं अपने ठाकुर पे विश्वास रखती हूँ और 4 घंटे के बाद भी वो मुझे मेरे सनातन धर्म से नहीं हटा पाए। तो कहते हैं कि इस कलयुग में हमारे धर्म ग्रंथों को ग्रास बना लिया है और जितने भी दंभिन लोग हैं उन्होंने कल्पित कर कर करी प्रकट किया बहुपंथा। उन्होंने बहुत सारे पंथ प्रकट कर दिए हैं। मेरी भोली मैया भटक जाती है रास्ते से। आपके इस गांव में शीतल कुंड बहुत पावन भूमि है और कहते हैं संतों के द्वारा यहाँ पुरोहित जी का बहुत बड़ा योगदान है कि आप लोग जितना भी दान करते हैं वो उसको इस मंदिर की सेवा। हमारी आत्मा क्या चल पाएगी? जिस प्रकार से बिना भोजन के हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा बिना भगवान के संकीर्तन के शिथिल हो जाती है। इस जीवन में व्यर्थता आ जाती है, कोई उद्देश्य नहीं होता इस जीवन का। तो इसलिए कहते हैं कि भागवत कथा का श्रवण जब भी मिले हमें करना चाहिए, चाहे वो शीतल कुंड में हो या कहीं भी हो। एक चीज और कि कभी भी कथा कहीं भी हो रही हो तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये कथा अच्छी थी, ये कथा अच्छी नहीं थी, क्योंकि देखो भोजन सब बनाते हैं और सबका परोसने का तरीका अलग अलग होता है मैया? कोई मैया थाली में रोटी और समरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। ओ घनश्याम समरिया मेरे, ओ घनश्याम समरिया मेरे। ओ गोपाल समरिया मेरे, ओ गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। हाली भी करके क्या हो? देखिए भगवान की कथा में ताली बजनी चाहिए।
क्यों बजनी चाहिए? क्या कहेंगे? राम कथा कर सुंदर तारी, संशय विहंग उड़ावन। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ ताली बजना जरूरी होता है। हम नहीं कह रहे, भगवान तुलसीदास बाबा ने कहा। एक बार भरत करे धरती पे। जय हो। स्वार्थ के हैं सब संगाती, स्वार्थ के हैं सब संगाती, स्वार्थ के हैं सब संगाती, स्वार्थ के हैं सब संगाती। धन हो बे बने ये चेहरे, धन हो बे बने ये चेहरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। जय हो। नर्तन पाया, ओ मैंने जन्म लिया नर्तन पाया, मैंने जन्म लिया नर्तन पाया। तेरी कृपा से बरमाया, तेरी कृपा से हरे माया। और ओ काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। अब कौन कौन मरना चाहता है? कौन कौन मरना चाहता है? फेरे गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया। क्या है? दान करना, तीर्थ करना, या अपने से बड़ों का सम्मान करना, क्या धर्म है हमारा? और दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो हम किसकी पूजा करें? वहाँ तो देवी मैया भी हैं, भोले बाबा भी हैं, राम जी भी हैं, तो हम किसकी पूजा करें, किसको माने? और तीसरा प्रश्न किया कि वेद में ये कहा है कि परमात्मा अजन्मा है, तो ये भगवान राम दशरथ जी के पुत्र कैसे बने? भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र कैसे बने? और हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान ने अवतार लिए, तो कोई कहता है भगवान ने 11 अवतार लिए, कोई कहता है 24 लिए, तो ये बताइए प्रभु कि भगवान ने कितने अवतार लिए? और हमारा पांचवा प्रश्न ये है कि हमारे शास्त्रों का सार क्या है? ये बताइए कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भर दे, या वक्ता वो श्रेष्ठ है जो संक्षिप्त बात को विस्तार से कह दे? अर्थात हमारे शास्त्रों का सार क्या है?
और छठवां प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए कि जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि आप कहते हो कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये बताइए कि भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में चला गया? तो आज और आपने ये भी कहा कि सुखदेव जी के द्वारा ये भागवत रूपी जो अमृत है हमारे मृत्यु लोक पर आया। तो ये सुखदेव जी कौन है? तो सूत जी महाराज ने कहा कि ये सुखदेव वही है जो गौलोक धाम में राधा मैया की गोद में खेला करते थे। और एक दिन राधा मैया ने कहा कि हे सुख तुम मृत्यु लोक पर जाओ और भागवत का प्रसार करो। तो आज सुखदेव जी कहते हैं ना मैया मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा, वहां तो प्रभु की माया घेर लेती है, ये माया बहुत बुरी है। कहते हैं माया मरी न मन मरा मर मर जात शरीर आशा तृष्णा ना मिटी कह गए दास कबीर। ना मैया मैं उस मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा, वहां तो प्रभु की माया घेर लेती है, वो इतनी चंचल और चपल है कि मैं कितना भी प्रयास करूंगा वो मुझे घेर लेगी। तो आज मैया ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें ये आश्वासन देती हूँ कि तुम्हें मायापति की माया नहीं घेरेगी। और ये सुखदेव वही है जो जन्म माँ के कोख से जन्म लेते ही वन में चले गए थे, बैराग ले लिया इन्होंने, ये वही तपस्वी हैं। तो आज मैया के कहने से सुखदेव जी एक अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर आए। जो सुख पक्षिणी है आज उसने अपने अंडे को कैलाश पर्वत पर छोड़ दिया। इधर नारद जी ने देखा कि सुख पक्षी का प्राकट्य कैसे हो, अगर सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा तो इस मृत्यु लोक पर श्रीमद् भागवत का प्रसार कैसे होगा। तो कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान को प्रदान करे वो नारद है। या नारम अज्ञानम दति खंडितयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। और मेरे ब्रज में भोली वाली मैया के नारद अर्थात ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। तो आज नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हो, कोई लीला करनी चाहिए। तो आज नारद जी सोचने लगे कि मैंने ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा दिया, नारायण और लक्ष्मी जी में भी झगड़ा करा दिया, अब भोले बाबा और पार्वती मैया में कभी नहीं हुआ झगड़ा। तो आज नारद जी कैलाश पर्वत पर गए, उन्होंने देखा कि भोले बाबा तो वहां है नहीं, तो उन्होंने मैया को नमन किया। तो पार्वती मैया बोली अरे नारद जी कैसे आना हुआ, बहुत समय बाद देखा। तो नारद जी पहले थोड़ा सोच में पड़ गए, भाई उन्हें तो लीला करनी है। तो कहते हैं अरे मैया क्या बताएं, इस संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा, सब स्वार्थ के हो गए हैं। कहते हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति।
इस संसार में सब स्वार्थ से प्यार करते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। तो पार्वती मैया कहती हैं कि भैया मुझे औरों के प्रेम का तो नहीं पता, लेकिन मेरे पति तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। वो तो हर गोपनीयम 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 प्रयत्नतः हर गोपनीय से गोपनीय बात मुझे बता देते हैं। जो गुरु दीक्षा में जो गुरुजी मूक रूप से जो मंत्र देते हैं, वो मंत्र भी मेरे भोले बाबा मुझे बता देते हैं। और तो और कहते हैं कि जब हम जप करते हैं और हमें प्रभु की झांकी का जो दर्शन होता है, वो दर्शन भी किसी को नहीं बताना चाहिए। नारद जी, मेरे पति तो मुझे वो भी बता देते हैं। तो नारद जी ने कहा कि अब लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दो। तो नारद जी कहते हैं, अरे मैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। और मैया, जो भोले बाबा के गले में मुंडन की माला पड़ी है, तो तुम्हें जेऊ पता होगी कि वो किनकी है। तो पार्वती मैया बोली, बस जे ही ना बताई। और नारद जी बोले, ठीक है मैया, जय जय श्री राधे नारायण नारायण। आज नारद जी ने अपना काम कर दिया, इधर जाने लगे। तो उन्होंने भोले बाबा को रास्ते में देखा, तो बोले, प्रभु नारायण नारायण, आपको मैया ने याद किया है। तो भोले बाबा कहते हैं, अरे नारद जी, आप जहाँ जाओ वहाँ कोई याद ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज भोले बाबा जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए, तो पार्वती मैया रुष्ट हैं। और आज भोले बाबा कहते हैं, क्या बात है देवी? तो आज मैया उनसे बोल नहीं रही हैं। प्रभु ने फिर पूछा कि देवी क्या बात है, कि ये बताओ, आप हमें हर बात बता देते हो कि हाँ, कि आपने हमें ये तो कभी नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है, ये किसकी है। तो आज जैसे ही मेरे भोले बाबा ने ये सुना, तो उनके नेत्र सजल हो गए। अश्रुओं की धारा मेरे भोले बाबा के नेत्रों से बहने लगी। और कहते हैं कि अरे देवी, ये तुम्हारे ही तो शीश हैं। तुमने जब लीला करने के लिए अपने शरीरों का त्याग किया, तो मैंने तुम्हारी याद बनाने के लिए तुम्हारे हर एक शीश को अपने कंठ में धारण कर लिया। तो अब तो पार्वती मैया और क्रोधित हो गई। बोली, अब तो तुम कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। ये बताओ कि हम इतनी बार मर गए और तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी ली, तुम एक बार नहीं मरे। तो आज प्रभु ने कहा कि मैंने अमर कथा का पान किया है। तो पार्वती मैया कहती हैं कि प्रभु, मैं भी उस अमर कथा का पान करना चाहती हूँ। तो आज भोले बाबा ने कहा कि देवी, मैं तुम्हें उस अमर कथा का पान करा तो दूं, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। पार्वती मैया ने कहा, आप मुझे बताओ, मैं उन शर्तों को मानूंगी। तो प्रभु ने कहा, पहली शर्त है कि कथा को सम्मुख सामने बैठकर सुना जाता है। और दूसरी शर्त है कि भागवत के बीच में उठना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। और तीसरा है कि भागवत को एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए, उसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। तो आज भोले बाबा वो अमर कथा का पान कराने के लिए मेरी मैया को तैयार हो गए और उन्होंने कैलाश पर्वत पर डमरू बजाया कि यहाँ पर जितने भी जीव हैं वो सब चले जाएं।
इधर भोले बाबा ने देखा कि एक सुख पक्षी का अंडा वहां पर पड़ा हुआ है, तो भोले बाबा ने सोचा कि ये तो अंडा है, अभी जीव प्रादुर्भाव नहीं है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। और आज मेरे भोले बाबा आसन पर बैठे हैं, आंखों को मूंदकर कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उन्होंने मैया से कहा कि देखो पार्वती, मैं आंखें बंद करके कथा बोलूंगा और तुम सुन रही हो, इसके लिए तुम्हें कथा के बीच में ओम ओम का हुंकारा बोलना होगा। पार्वती मैया ने कहा ठीक है। तो आज वक्ता बन गए मेरे प्रभु भोलेनाथ और श्रोता बन गई मेरी पार्वती मैया। तो आज भोले बाबा मैया को कथा सुना रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा हुई, द्वितीय दिवस की कथा हुई, तृतीय दिवस की कथा हुई। मैया ओमकार का हुंकारा बोल रही हैं। जैसे ही चतुर्थ दिवस की कथा आई, मेरे प्रभु का अवतार हुआ, मेरे गोविंद का जन्म उत्सव हुआ, इधर मेरी मैया को नींद आ गई। इधर मेरे भोले बाबा कथा कर रहे हैं। तृतीय दिवस की कथा जब चल रही थी, तभी जीव, उस अंडे से जीव का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें से वो सुख पक्षी का प्राकट्य हुआ। तो उसने देखा कि पार्वती मैया सो गई हैं और भागवत कथा को बीच में विराम नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए आज वो सुख पक्षी ओम ओम का उच्चारण करने लगा। इधर भोले बाबा कथा कह रहे हैं, इधर वो सुख पक्षी ओम ओम का उच्चारण कर रहा है। और जैसे ही अंतिम दिवस में कथा को भोले बाबा ने विराम दिया और बोले जय जय श्री राधे श्याम, तो पार्वती मैया बोली अरे वो लाला का जन्म उत्सव भयो, फिर कब भयो? तो भोले बाबा बोले अरे कथा तो पूरी हो गई,